Hello everyone and welcome to the Hindu editorial analysis by Bankas Academy. ओके सो आज हमारा हो गया 6 अप्रैल 2022 और आज हम लोग जा रहे हैं डिस्कस करने द हिंदू एडिटोरियल के बारे में। ठीक है, तो देखते हैं आज का एडिटोरियल किस टॉपिक से है, किस चीज़ के बारे में डिस्कस किया जा रहा है। ठीक है, तो चलते हैं अपने इंग्लिश की तरफ। ओके, एट अ क्रॉस रोड्स the road to Sri Lanka's economic recovery will have to pass through political change। यानी कि हेडिंग से ही पता चल रहा है आपका कि ये जो दिया हुआ है एडिटोरियल वो श्रीलंका के बारे में है। आप सबको पता होगा अच्छे से कि श्रीलंका में अभी इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है। ठीक है, वहाँ पे पेट्रोल नहीं मिल रहा है, डीजल नहीं मिल रहा, बहुत महंगे हो गए हैं। ठीक है, खाने के लिए कुछ नहीं है, जो भी बचा भी है वो बहुत ही महंगे दाम पे मिल रहा है। ठीक है, तो आप सबको इस चीज़ के बारे में पहले से पता है। एक चीज़ और हम लोग चलते हैं डिस्कस करते हैं एट अ क्रॉस रोड। क्रॉस रोड मीन्स क्या होता है? क्रॉस रोड का मतलब होता है कि एक ऐसा पॉइंट जहाँ पे आपको किसी चीज़ को, सरकार को या किसी चीज़ को बदलने की जब ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, यानी कि एट अ पॉइंट एट विच अ क्रूशियल डिसीजन मस्ट बी मेड। एक ऐसा पॉइंट जहाँ पे एक आपको इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना ही पड़ता है, वो होता है क्रॉस रोड। ठीक है, तो एट अ क्रॉस रोड हो गया हमारा। द रोड टू श्रीलंका इकोनॉमिक रिकवरी विल हैव टू पास थ्रू पॉलिटिकल चेंज। यानी कि जो श्रीलंका की जो इकोनॉमिक रिकवरी है वो किससे होकर गुजरेगी? तो पॉलिटिकल चेंज से होकर गुजरेगी। ठीक है, पॉलिटिकल चेंज क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि आपको पता है कि वहाँ पे जो पीएम है महिंदा राजपक्षे और वहाँ पे जो प्रेसिडेंट है गोटाबाया राजपक्षे, उनकी सरकार है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं उन सारी चीज़ों को कि जो भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, जो भी इकोनॉमिक क्राइसिस हो रहा है, ठीक है, तो उनको शायद गवर्नमेंट को चेंज करके ही कुछ बदला जा सकता है या फिर इकोनॉमिक रिकवरी किया जा सकता है। The widespread public unrest in Sri Lanka has taken on the dimensions of a political revolution of great import। यानी कि जो श्रीलंका में बहुत ही बड़ी संख्या में, ठीक है, अनरेस्ट चल रहा है। ठीक है, अनरेस्ट का मतलब क्या होता है? स्टेट ऑफ ग्रेट डिस्टर्बेंस होता है। ठीक है, या फिर डिससेटिस्फैक्शन, एंगर, एजिटेशन, लोगों के अंदर जो है वो क्या क्या है कि पब्लिक के पॉलिटिकल रिवोल्यूशन को होके जाएगा। ठीक है, यानी कि उसका जो डायमेंशन है इसको होके। ठीक है, अब ये है कि वहाँ पे हो सकता है पब्लिक नहीं, पॉलिटिकल रिवॉल्यूशन आएगा। ठीक है, it is apparent that it is driven by popular anger and collective will that straddles all ethnicities। ये तो प्रत्यक्ष है कि ये जो आया ये कहाँ से इसकी शुरुआत की गई? इट इज ड्रिवन बाय पॉपुलर एंगर, यानी कि गुस्सा, कलेक्टिव विल यानी कि सहमति, यानी कलेक्टिव मीन्स सब एक साथ मिलकर, ठीक है, उनकी चाहत से। दैट स्ट्रेडल्स ऑल द इथनिसिटीज, जो कि जितने भी इथनिसिटीज हैं यानी कि विभिन्न तरह के लोग हैं, जो भी, जैसे कि हमारा इंडिया है तो यहाँ पे अभी मान के चलते अलग अलग स्टेट्स बटे हुए हैं। ठीक है, लेकिन जब भी कोई इकोनॉमिक क्राइसिस इस तरीके का आएगा तो वो जो जितने भी लोग हैं, जितने भी स्टेट है, वो एक प्लेटफॉर्म पे आ जाएंगे। तो ठीक है, उसी चीज़ की बात की जा रही है। Will that straddles all the ethnicities। Okay, for a country once seen as having irreconcilable ethnic division, there is a hope that people will recognize the real province of their travel। ठीक है, यानी कि किसी पूरे कंट्री वन सीन एज हैविंग इरेस्पॉन्सिबल इथनिक डिवीजन, यानी कि कट्टर विरोधी जो भी हैं, देयर इज होप दैट कि जो कि लोग वहाँ के हैं वो क्या करेंगे? वो जान पाएंगे, ठीक है, या फिर पहचान पाएंगे कि उनके जो प्रॉब्लम्स का, ट्रेवल्स का कारण जो है वो क्या है। ठीक है, एन एपैथेटिक पॉलिटिकल लीडरशिप दैट विल्स ग्रेट पावर, यानी कि एक ऐसा लीडरशिप है वहाँ पे, पॉलिटिकल लीडरशिप जो कि मतलब कोई इंटरेस्ट ही नहीं शो कर रहा है। ठीक है, उत्तरदायित्व ही नहीं ले रहा है। ठीक है, जो कि बहुत ही बड़ा ग्रेट पावर, बिल्ड्स ग्रेट पावर का मतलब है कि उसके पास मतलब बहुत पावर है। ठीक है, अब आप समझ सकते हैं किसी देश का पॉलिटिक पीएम है, ठीक है, प्रेसिडेंट है, तो उसके पास पूरे देश की रिस्पॉन्सिबिलिटी, पावर बहुत सारा है। ठीक है, तो एपैथेटिक पॉलिटिकल लीडरशिप दैट बिल्ड्स ग्रेट पावर विदाउट मच अकाउंटेबिलिटी, यानी कि पावर उसके पास बहुत है लेकिन जिम्मेदारियां कुछ नहीं। ठीक है,
कुछ नहीं ले रहा है, ठीक है। एज दे कम टुगेदर ऑन द स्ट्रीट्स टू डिमांड चेंज एंड रिलीफ, यानी कि उन लोग जो लोग हैं वो क्या है, रोड पे उतर के उन्होंने क्या डिमांड किया है कि सरकार बदलनी चाहिए, ठीक है। दे स्ट्रीट टू डिमांड चेंज एंड रिलीफ, ठीक है, रिलीफ मिलनी चाहिए। द पीपल सीम टू डिमांडिंग अ होलसेल रेजिम चेंज, लोगों ने क्या डिमांड किया कि पूरी जो सिस्टम है ना, पॉलिटिकल सिस्टम, उसको बदल डालो, यानी कि जो वहाँ का पीएम जो है, दोनों भाई हैं, ठीक है, वापस उन सबको बदल डालो, पॉलिटिकल पूरा कंप्लीटली चेंज कर दो। एंड नॉट ट्विक्स, यानी कि छोटे मोटे बदलाव नहीं चाहिए उनको कंप्लीट चेंज चाहिए, पॉलिटिकल चेंज। As the protest escalated, the administration of President Gotabaya Rajapaksa and the government of his elder brother, Prime Minister Mahinda Rajapaksa, seemed to have lost public support and confidence of their political allies. यानी कि जैसे जैसे प्रोटेस्ट बढ़ रहा है, वैसे वैसे जो गोटाबाया राजपक्षा की जो सरकार है, जो इनकी एडमिनिस्ट्रेशन है, और उनके बड़े भाई, ठीक है, महिंदा राजपक्षे का जो गवर्नमेंट है, उन्होंने क्या देखा है कि पब्लिक सपोर्ट को खो दिया है, होता नजर आ रहा है। एंड द कॉन्फिडेंस ऑफ देयर पॉलिटिकल एलीज, और जो उनके एलीज हैं, यानी कि जो कोalition गवर्नमेंट है, उनका भी कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस जा रहा है। द अपोजिशन हैज रिजेक्टेड द president's call for a multi-party cabinet. Key allies such as Sri Lanka Freedom Party have walked out of the ruling coalition, and the newly appointed finance minister did not deem it prudent to take charge. द अपोजिशन पार्टी, जो अपोजिशन पार्टी है, उन्होंने क्या बैठक बुलाई थी प्रेसिडेंट ने, ठीक है, मल्टी पार्टी कैबिनेट की, उन्होंने क्या किया कि रिजेक्ट कर दिया। की एली सच श्रीलंका फ्रीडम पार्टी हैव वॉक आउट ऑफ द रूलिंग कोलिशन, यानी कि श्रीलंका फ्रीडम पार्टी जो है, उन्होंने क्या किया है कि कोलिशन से, यानी कि रूलिंग कोलिशन से उसे बाहर निकल गया है। एंड द न्यूली अपॉइंटेड फाइनेंस मिनिस्टर डिड नॉट डीम इट्स प्रूडेंट टू टेक चार्ज, यानी कि जो नए फाइनेंस मिनिस्टर जिनको अभी अभी हाल ही में, ठीक है, उसके अलावा जो दिया हुआ है हमारा कि फाइनेंस मिनिस्टर है, वो जिन्होंने हाल ही में मतलब अपॉइंट किया गया है, जिनको वो क्या है कि डिड नॉट डीम इट प्रूडेंट टू टेक चार्ज, वो इतने नहीं है काबिल के, उनको क्या मतलब वो काबिल कह सकते हैं, फिर इतने समझदार नहीं है कि वो इस सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है, इस चार्ज को संभाल सकते हैं। इट इज एन अनयूजुअल स्टेटमेंट इन द पॉलिटिकल फ्रंट, यानी कि ये जो गतिरोध बना हुआ है पॉलिटिकल में, इट इज क्लियर दैट नथिंग शॉर्ट ऑफ रेजिग्नेशन ऑफ राजपक्षा ब्रदर विल सॉल्व पब्लिक एंगर, यानी कि अभी जो स्टेटमेंट यानी कि गतिरोध, जो भी पॉलिटिकल गतिरोध बना हुआ है, वो उसके अलावा उससे साफ होता है कि राजपक्षा के रेजिग्नेशन के अलावा और कोई ऐसी चीज ही नहीं है जो लोगों के गुस्सा को शांत कर सके, ठीक है। तो राजपक्षा ब्रदर्स यानी कि दोनों, यानी कि पीएम और प्रेसिडेंट दोनों के रेजिग्नेशन की डिमांड की जा रही है कि वो एक चीज़ है, अगर आप इस्तीफा दे दे, वहां से हट जाए, तभी जाके लोगों का गुस्सा शांत होगा। बट एट द सेम टाइम इट इज अनक्लियर इफ एनीवन विल बी विलिंग टू टेक चार्ज अमिड अ सीमिंगली अनसरमाउंटेबल इकोनॉमिक क्राइसिस, लेकिन साथ ही साथ, ठीक है, साथ ही साथ इट इज अनक्लियर, ये भी अनक्लियर है, इफ एनी वन, कोई भी, ठीक है, अगर कोई भी विल बी विलिंग टू टेक चार्ज, यानी कि कोई चार्ज लेना चाहेगा अमिड और सीमिंगली अनसरमाउंटेबल इकोनॉमिक क्राइसिस, ठीक है, यानी कि ये जब इकोनॉमिक क्राइसिस बहुत ही बड़ा है, ठीक है, क्या इस अभी जो कंडीशन चल रहा है, जो क्राइसिस चल रहा है, क्या कोई भी ऐसा अपोजिशन लीडर आएगा या फिर कोई भी ऐसा लीडर होगा उनके रेजिग्नेशन देने के बाद जो कि ये पद संभाल सके। As 40 legislatures have walked out of the ruling alliance, जैसा कि 40 जो विधायक थे, ठीक है, उन्होंने क्या किया है, रूलिंग अलायंस यानी कि राजपक्षा के मंत्रालय से इस्तीफा दे दिया या फिर बाहर निकल गए, इस्तीफा तो नहीं बट बाहर निकल गए। द प्रेजेंट रेजिम फेसेस अ लॉस ऑफ मेजॉरिटी इन पार्लियामेंट, यानी कि जो अभी का जो रेजिम है, ठीक है, यानी कि जो अभी का अभी वहाँ पे जो भी गवर्नमेंट है, ठीक है, वो क्या है, बहुत ही बड़ा मेजॉरिटी जो मेजॉरिटी लॉस फेस कर रही है, ठीक है, यानी कि धीरे धीरे सब साइड से हटते जा रहा है, ठीक है। आप दिखाई होगा पिछले वाला जो स्लाइड था उसमें कि बहुत सारे 40 यहाँ पे लेजिस्लेचर्स जो है वो हट गए वहाँ से, ठीक है, उनकी अपनी जो भी अलायंस पार्टी थी उन्होंने भी साइड ले लिया, ठीक है।
तो वही चीज दिया हुआ है। द रियल क्वेश्चन इज वेदर द अपोजिशन विल विलिंग टू फॉर्म एन अल्टरनेटिव डिस्पेंसन। ठीक है, तो द प्रेजेंट रेजिम के हाँ द रियल क्वेश्चन, जो असली सवाल क्या है कि वेदर द अपोजिशन विल बी विलिंग, क्या मतलब अपोजिशन जो है क्या वो एक अलग सरकार, एक अलग, ठीक है, अल्टरनेटिव, उसके अल्टरनेटिव मतलब कि उसके स्थान पे कोई और ऑप्शन, ठीक है, तो क्या एक अलग रेजिम बना सकती है, बनाएगी, मतलब इच्छा रखती है उसकी, तो वो चीज़ दिया हुआ है। द अर्जेंसी ऑफ द सिचुएशन इज बियॉन्ड डाउट, यानी कि जो सिचुएशन का जो अर्जेंसी है वो मतलब डाउट का बहुत ही बड़ा परे है, ठीक है। द कंट्री नीड्स एन इकोनॉमिक रिकवरी प्लान टू अप्रोच इंटरनेशनल लेंडर्स एंड ब्रिंग अबाउट मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। द कंट्रीज नीड्स एन इकोनॉमिक रिकवरी प्लान, यानी कि कंट्री को किस चीज़ की ज़रूरत है, तो एक इकोनॉमिक रिकवरी प्लान की ज़रूरत है टू अप्रोच इंटरनेशनल लेंडर्स, यानी कि इंटरनेशनल लेंडर्स जो है उनको अप्रोच किया जा सके, टू ब्रिंग अबाउट मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, कि उसकी वजह से मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को लाया जा सकता है, जिसकी वजह से एट ए कंसर्न एंड अकाउंटेबल रेजिम, ठीक है, यानी कि एंड अ कंसर्न एंड अकाउंटेबल, यानी कंसर्न यानी कि ऐसा रेजिम जो कि कंसर्न हो, सब चिंतक हो आपका, अकाउंटेबल हो, जिम्मेदारियां संभाले, ठीक है, जिम्मेदार हो। नीड्स टू बी इन प्लेस फॉर दिस, जरूरत किस चीज़ की है कि एक ऐसा रेजिम जो कि जवाबदेही हो, ऐसा रेजिम जो कि कंसर्न हो, ठीक है, उसको इस जगह पे लाने की ज़रूरत है। इकोनॉमिस्ट हैव सजेस्टेड दैट श्रीलंका में नीड्स अ ब्रीज लोन while an external debt restructuring plan is put in place, but much depends on whether there is a credible leadership. ओके, इकोनॉमिस्ट हैव सजेस्टेड दैट, इकोनॉमिस्ट ने क्या सजेस्ट किया है कि श्रीलंका में नीड अ ब्रीज लोन, यानी कि उसको बहुत बड़ी लोन की जरूरत पड़ेगी, while an external debt restructuring plan is put in place, यानी कि डेट रिस्ट्रक्चरिंग प्लान को उस जगह पे लगाने के लिए, पुट करने के लिए उनको क्या करने पड़ेगी कि ब्रिज लोन की ज़रूरत पड़ेगी, बट मच डिपेंड्स ऑन वेदर देयर इज़ अ क्रेडिबल लीडरशिप, लेकिन उससे भी ज़्यादा क्या इंपॉर्टेंट है, किस चीज़ पे ये निर्भर करता है, वो ये है कि एक क्रेडिबल लीडरशिप होना बहुत ही ज़रूरी है। श्रीलंका इज एट अ क्रॉस रोड, श्रीलंका एक ऐसी जगह पे खड़ा है, ठीक है, जहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसे डिसीजंस लेने चाहिए, या तो सरकार बदलो, या जो भी बहुत ही मतलब होता है एक इंपॉर्टेंट डिसीजन है, पॉइंट एट विच अ क्रूशियल डिसीजन, ठीक है। गोइंग वन अवे में लीड टू अ डेब्ट ट्रैप, sovereign default and possible bankruptcy. Going one away may lead to a debt trap, यानी कि इस चीज से बाहर जाना, इस चीज से दूर जाना, क्या हो सकता है इसके लिए, डेब्ट ट्रैप, यानी कि आप बहुत बड़े कर्जदार हो सकते हैं, डेब्ट ट्रैप में फंस सकते हैं, मतलब कि जो जाल है कर्ज उसमें फंस सकते हैं। सॉवरेन डिफॉल्ट, ठीक है, यानी कि जो सॉवरेन डिफॉल्ट हो सकता है, एंड पॉसिबल बैंकरप्सी, यानी कि बैंकरप्सी यानी कि दिवालिया भी हो सकता है। On the other hand, the present unrest provides an extraordinary opportunity to change its political and administrative paradigm. ठीक है, the present unrest provides, जो present अभी unrest चल रहा है, जो भी हलचल है, ठीक है, देश में क्या करता है, प्रोवाइड्स एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी अपॉर्चुनिटी, बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी अपॉर्चुनिटी देता है टू चेंज इट्स पॉलिटिकल, यानी कि वो पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव पैराडाइम, ठीक है, तो ये आप पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव जो भी है पैराडाइम को चेंज करने के लिए जो आप सब देख रहे हैं उस चीज़ को एक अच्छा अपॉर्चुनिटी दे रहा है कि आप इस चीज़ को समझें, ठीक है, किसकी सरकार बनानी है, किसकी नहीं बनानी है, ये कहीं ना कहीं एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी अपॉर्चुनिटी दे रहा है कि उसकी सरकार को चेंज करनी चाहिए, जो उदाहरण दिया गया। ब्लॉटेड गवर्नमेंट एक्सेसिव सिक्योरिटी एक्सपेंडिचर, ब्लॉटेड गवर्नमेंट एक्सेसिव सिक्योरिटी एक्सपेंडिचर, द profligate ways of those in power, lack of attention to domestic production and centralization of decisions making have all contributed to the mess, ठीक है, यानी कि ब्लॉटेड गवर्नमेंट जो फुला गवर्नमेंट है, ठीक है, एक्सेसिव सिक्योरिटी एक्सपेंडिचर यानी कि सिक्योरिटी पे बहुत ज़्यादा खर्च करना, ठीक है, उसके अलावा द प्रॉफ्लिगेट वेज ऑफ दोज इन पावर, यानी कि जो पावर में है वो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार करप्ट है, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, यानी कि प्रॉफ्लिगेट में होता है कि
भ्रष्टाचरण, ठीक है, यानी कि कोई भी भ्रष्ट जो सरकार बोलते हैं, दैट इज द प्रॉफिगेट वेज ऑफ दोज इन पावर, ठीक है। लैक ऑफ अटेंशन टू डोमेस्टिक प्रोडक्शन, यानी कि डोमेस्टिक प्रोडक्शन पे ध्यान ना देना, अगर वो ध्यान देते तो ये ऐसा सिचुएशन आता ही नहीं। एंड सेंट्रलाइजेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग्स, और जो डिसीजन मेकिंग का सेंट्रलाइजेशन है, ठीक है, हैव ऑल कंट्रीब्यूटेड टू मेज, कहीं ना कहीं इस चीज को अव्यवस्थित करता है, ठीक है। ये सारे जो रीजंस दिए हुए हैं, मच ऑफ दिस नीड टू चेंज, यानी कि इन सबको चेंज करने की जरूरत है, ठीक है। नो मोर शुड मेजोरिटेरियन मोबिलाइजेशन